शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि दाता भाग्य विधाता परम पिता परमात्मा की दिव्य संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। इस दुनिया में सभी धर्म वाले परमात्मा को विविध नामों एवं संबंधों से याद करते हैं और उसके गीत भी गाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। अब सवाल उठता है, क्या हमने ये अनुभव किया है कि वह हमारा पिता है, या ये अनुभव हुआ है कभी कि वो माता है, वो बंधु या मित्र है? कभी कभी अनुभव किया है क्या? जैसे अर्जुन ने सखा रूप में भगवान का अनुभव किया था, क्या वैसा हमने अनुभव किया है? या हमारा भगवान सुना सुनाया भगवान है? कभी किसी ने सचमुच भगवान का अनुभव किया होगा। भगवान इस धरा पे आए होंगे, उन्होंने सर्व संबंध निभाए होंगे, तभी तो गाया है। और हम जरा देखें, थोड़ा निरीक्षण तो करें। जैसे दुनिया में जिसे हम चाहते हैं उसके लिए अक्सर कह देते हैं, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो जैसे आत्मा के लिए अनुभव किया है, क्या कभी वैसे भगवान के लिए अनुभव किया है? दिल से अनुभव किया हो। ये हम तभी कह सकते हैं जब उसके प्यार के लिए हमारा कभी दिल भर आया हो। क्या कभी उनके लिए आंसू आए हैं? उनसे इतनी अपेक्षाएं तो हैं। क्या कभी अपनी प्राप्तियों को देखा, उसके लिए थैंक्स किया है? उसकी अद्भुत नैसर्गिक रचना को देख शुक्राना या खुद में ही धन्यता का अनुभव किया है? अगर नहीं तो केवल सुना सुनाया भगवान है। मुझे क्षमा करना, केवल सुना सुनाया भगवान है। हमारा पूजन कीर्तन केवल परंपरा का निर्वाह मात्र है। तब सवाल उठता है, कैसे अनुभव करें उस आनंद को, उस सुख को, उस परमात्म प्रेम को, जो हमारा मन भी इस दीवानगी के साथ गा उठे।
तो उसके लिए हमारा मन और बुद्धि, हमारा प्रत्येक कार्यकलाप, यो कहे कि समूचा अस्तित्व परमात्मोन्मुखी होना जरूरी है। महर्षि अरविंद जी के अनुसार यदि हम योग में सफलता पाना चाहते हैं तो तुम्हें अपनी सभी मानसिक अभिरुचियों से चिपकना छोड़ना होगा। जहां जहां आसक्ति है वहां वहां माया तो आ ही सकती है। हमने अपने मन और इंद्रियों को अंतर्मुख नहीं किया, इसीलिए तो सच्चे सुख से वंचित है। हृदय की गहराइयों में कभी डुबकी नहीं लगाई है, इसलिए सच्चा आत्मदर्शन का लाभ भी नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं संपूर्ण समर्पण नहीं किया है, इसलिए न दीदार हुआ है और न ही जीवन में ये अनुभूति होती है कि कुछ सफलता मिली है। भले बाहर की कितनी भी सफलता हम प्राप्त कर लें, लेकिन फिर भी जीवन में एक रिक्तता, एक अधूरापन, खालीपन जरूर महसूस होता है। हम सबका भाग्योदय हुआ है। वो परम पिता परमात्मा स्वयं आकर अभी अपना अनुभव करा रहे हैं, हमारे लिए सुंदर दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। तभी उन्हें हम हेवनली गॉड फादर कहते हैं। देखिए, आप सभी माता पिता हैं। अगर किसी माता पिता को अपने बच्चे के लिए तकदीर लिखनी हो तो कैसी लिखेगा? दुनिया बनानी हो तो कैसी बनाएगा? सुंदर, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाएगा ना, जिसमें वह सुखी रह सके, उमंग और उल्लास से जीवन व्यतीत कर सके। ऐसी नहीं जैसी आज की दुनिया है। उस प्रभु ने तो हम बच्चों के लिए बड़ी सुंदर दुनिया बनाई थी, परंतु कालांतर में जिस प्रकार से परिवर्तन इस जगत का नियम है, तो कोई भी चीज जो हम बनाएं, मान लो कोठी ही बनाएं, पुरानी तो होगी ही ना। ये सृष्टि भी सुंदर थी, कालांतर में हेवन हेल बना है। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को अपनी सारी संपदा विल कर देते हैं, वैसे परमात्मा भी अपना सर्वस्व हम बच्चों को विल कर देते हैं। क्या विल करते हैं? वो शांति का सागर है, शांति विल करते हैं। वो सुख का सम्राट महासागर हमें सुख विल करते हैं। प्रेम, संपन्नता, आनंद विल करते हैं। सर्व शक्तियां और गुणों को विल कर देते हैं। हमारे भीतर में, आत्मा में सर्व शक्तियां इंजेक्ट कर देते हैं। वो नहीं चाहते मेरे बच्चे कमजोर हों। सुंदर, स्मार्ट, आत्मबल से, धन बल से, जन बल से, प्रकृति के बल से संपन्न हो। परमात्मा ऐसी सृष्टि रचते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, दुनिया को हेवन, जो नई दुनिया है उसको हेवन कहा जाता है, और पुरानी दुनिया को हेल कहा जाता है। पुरानी बिल्डिंग में तो गंदगी, बिच्छू, कीड़े मकोड़े और जाले, न जाने क्या क्या हो जाता है। ठीक वैसी हालत इस समय इस सृष्टि की है। इसमें विकृतियां आ गई हैं। इस समय ये सारा संसार मोस्ट डिसऑर्डरली फैशन में है।
लोगों की एनर्जी कम होती जा रही है। प्रकृति का बेहद दोहन कर लिया है। देखिए, किसी भी सिस्टम में जब अवेलेबल एनर्जी कम हो जाती है तो सिस्टम में डिसऑर्डर आ ही जाता है। ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसी प्रकार आत्मा एवं प्रकृति में भी जो अवेलेबल एनर्जी थी वो कम हो गई है। किसी चीज में सार नहीं रहा, रस नहीं रहा। किसी आत्मा के उत्थान के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम है। हाँ, व्यर्थ के लिए बहुत है, पर चिंतन, पर निंदा करने के लिए बहुत है, लड़ने झगड़ने के लिए एनर्जी बहुत है, पर शांत रहने की या सहन करने की शक्ति नहीं है। तो दुनिया तो वही है। इसी दुनिया में जब सोल और नेचर में हार्मनी है तो स्वर्ग है, नहीं तो हेल है। बाबा कहते, जो बातें मैं सुनाता हूं ये किसी ने कभी सुनाई नहीं है। इसीलिए कई लोग कहेंगे ये तो तुम्हारी कोरी कल्पना है, ये गपोड़ शंख है। नहीं, भगवान ने इसका साक्षात्कार भी कराया है और अनुभव भी कराया है। आप इस मार्ग पर चल के तो जरा देखें। मैं आह्वान करती हूं आप सबका, निमंत्रण देती हूं। समझ लीजिए ईश्वरीय निमंत्रण है। परमात्मा प्रदत्त श्रीमत का पालन करके तो देखें। सत्यता का बोध अपने आप हो जाएगा, दिल गवाही देगा। फिर आप भी हमारी तरह गा उठेंगे, कौन आया मेरे, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए कौन आया। वो दिखाई तो देता नहीं ना। आँख न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने। और फिर पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे। ये ज्ञान की रुंझुन लिए हुए कौन आया है मेरे इस मन के द्वार पर। आपकी इंट्यूशन पावर बोल उठेगी, अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम
शांति 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 शांति।